एक बार एक किसान की कीमती घड़ी खलिहान में काम करते समय खो गई। ये दूसरों के लिए एक साधारण घड़ी है, लेकिन किसान के लिए वह बहुत कीमती थी। काफी देर तक घास के बीच इधर उधर खोजने के बाद किसान थक गया। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अब भी किसान ने अपनी घड़ी की तलाश नहीं छोड़ी थी। उसने खलिहान के बाहर खेल रहे बच्चों से मदद करने का अनुरोध किया और जो भी उसकी खोई हुई घड़ी वापस ढूंढ देगा, उसे आकर्षक इनाम देने का वादा किया। इनाम के बारे में सुनने के बाद सभी बच्चे घड़ी को ढूंढने लगे। बच्चे खलिहान के अंदर चारों तरफ फैल गए। उन्होंने घास के ढेर को छान मारा और लंबे समय तक घास में घड़ी ढूंढने के बाद कुछ बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। लेकिन अभी कुछ बच्चे घड़ी ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे घड़ी ढूंढने वाले बच्चों की संख्या कम होती गई और केवल कुछ थके हुए बच्चे ही बचे रह गए। अब किसान ने भी अपनी घड़ी मिलने की उम्मीद छोड़ दी और खोज बंद कर दी। जब किसान थका हारा खलिहान से बाहर निकल रहा था, तो पास से गुजर रहे एक भिक्षु की नजर उस पर पड़ी। किसान की हालत देख भिक्षु उसके पास आकर बोले, पुत्र, तुम थोड़े हैरान लग रहे हो। तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। किसान ने बड़े दुखी मन से कहा, मुनिवर, मेरी कीमती घड़ी खलिहान में काम करते समय खो गई है। मैंने उसे काफी समय तक ढूंढा, लेकिन वह घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर प्रतीत हो रहा है। वो घड़ी मेरे लिए रत्न से भी अधिक कीमती थी, क्योंकि उसे मुझे मेरी पत्नी ने भेंट में दी थी और यह उसकी आखिरी निशानी थी। लेकिन मैंने आज उसे भी खो दी है। किसान की परेशानी सुन भिक्षु ने उसे कहा, मैं एक प्रयास करके देखता हूं, शायद मैं उसे ढूंढ पाऊं। किसान पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन वह घड़ी ढूंढने की एक भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता था। भिक्षु खलिहान के अंदर गए और थोड़ी देर बाद भिक्षु हाथ में घड़ी लेकर बाहर आए। भिक्षु के हाथ में घड़ी देख किसान खुशी से आश्चर्य हुआ और उसने भिक्षु से कहा कि मैंने कई बच्चों को घड़ी ढूंढने को कहा और बड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी हम सफल ना हो सके, और आपने अकेले ही थोड़ी ही देर में घड़ी ढूंढ निकाली। भिक्षु ने उत्तर दिया कि मैं घड़ी को ढूंढने की बजाय उसकी आवाज सुनने का प्रयास कर रहा था। मौन में आवाज सुनना और उसकी खोज करना बहुत आसान था। मैंने बस अंदर जाकर शांति से घड़ी की टिक टिक की आवाज को सुना और आवाज की दिशा में उसे ढूंढने का प्रयास किया। किसान अपनी घड़ी को वापस पाकर खुश था। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और भिक्षु अपने रास्ते पर चले गए। हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि बहुत ज्यादा बात करने से हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते, और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं, वह अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते और वह कभी किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों के बीच सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में एक बुद्धिमान इंसान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले उन चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं जिसके बारे में उसे बोलना है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।